गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला के राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में आयोजित गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शीतल कुंड गुरुद्वारा में मत्था टेक कर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आयोजकों ने शिरोपा, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री की उपस्थिति एवं उनके सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शीतल कुंड गुरुद्वारा परिसर में नवनिर्मित गुरु नानक निवास अतिथिशाला का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने अतिथिशाला का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने वहां चलाए जा रहे लंगर का भी मुआयना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के उद्घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज राजगीर में गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। राजगीर पौराणिक जगह है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उदासी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया था। इस दौरान वे राजगीर भी आए थे और यहाँ रुके थे। राजगीर का राजगीर कुंड गर्म पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। लोगों ने गुरु नानक देव जी से आग्रह किया कि यहाँ पर एक शीतल कुंड भी होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने पैरों से वहां की जमीन को दबाया और शीतल कुंड बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बचपन से राजगीर आते रहे हैं। वर्ष 2009 में हम यहाँ 7 दिन रुके थे और राजगीर में विभिन्न चीजों के निर्माण और विकास के लिए योजना बनाई थी, जिस पर काम किया गया। शीतल कुंड को भी हमने देखा था और इसको भी विकसित करने का निर्णय लिया था। शीतल कुंड गुरुद्वारे को भी अच्छे से बनाया है और यहाँ परिसर को भी विकसित किया गया है। राजगीर में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र का निर्माण कार्य किया था, उन्होंने ही गुरुद्वारे को विकसित किया है और अतिथिशाला का निर्माण भी किया है। वर्ष 2017 में सर्वसदानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व पटना साहिब में बनाया गया था। उस समय श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतर तैयारी की गई थी। उन्होंने कहा कि शीतल कुंड गुरु नानक देव जी महाराज गुरुद्वारे को ठीक करवाया गया है। वर्ष 2019 में ही इसका शिलान्यास करवाया गया था और अब ये बनकर तैयार हो गया है। सभी अतिथियों के ठहरने के लिए अतिथिशाला का भी निर्माण हो गया है। ये परिसर सुंदर और भव्य हो गया है। सिख श्रद्धालु पटना साहिब भी आते हैं और राजगीर भी आते हैं। मुझे यहाँ आकर आज बहुत खुशी हुई है। गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पटना से राजगीर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आवागमन की व्यवस्था की गई है। गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सभी जो पधारे हैं श्रद्धालुओं को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि सब यहाँ पर पधारे। ये बहुत पौराणिक जगह है और गुरु नानक देव जी महाराज की तो बहुत बड़ी भूमिका है, सबको मालूम है। तो इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी इन्होंने काम किया था और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए थे। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली कि सब इन्होंने जो काम किया तो और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोग को बचपन से इस बात की जानकारी मिली, वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं राजगीर में जो कुंड है तो सबका कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी इस चीज के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया
कि हम लोग आते हैं हर तरफ से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल, और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है। और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार, आप सोच लीजिए। तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे, लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे, यहाँ पर जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2000 और वहाँ पर इन्होंने बनवाना शुरू किया उसका भी, और उसके बाद जब वो था 2017 में, तो उसी समय इनसे हमारा पहले से परिचय था। जब होने वाला था 2017, तो उसके पहले ही आए थे, मिले थे और सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और आप सबको मालूम है, सबके रखने उठने का सब कुछ का इंतजाम करवाए थे, आप सबको मालूम है। तो इनसे हमने अनुरोध किया कि आप यहाँ बनवा रहे हैं, आज जरा चलिए और राजगीर में चल करके देख लीजिए। जो शीतल कुंड जहाँ पर है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज साहब का है। आप अगर उसको भी कुछ ठीक करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो आए इस देखने के लिए, और देखने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ आप जान लीजिए इनके बारे में, ये सिर्फ पटना साहिब में नहीं बनवाए हैं। आप चले जाइए जहाँ कहीं भी, अनेक जगहों पर इन्होंने ही उन सब चीज़ों को ठीक बनवाया है पूरे देश में। ये इनकी खासियत है। तो जब इनसे हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और इसको बनाया। और 2009 के शुरू में आके इसका हम लोगों ने शुरू कराया शिलान्यास। तो था कि 2009 में इनका होना है, 2009 के नवंबर में ही होने वाला था इनका 550वां साल। तो एक 2019 में तो वही ना बात हुआ कि इसी समय बन जाता, लेकिन उसमें बन नहीं पाया। आप जानते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो जो जगह था, तो इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई। तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया। और उसका जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम है। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया। तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है, बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और आप जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है। ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का, यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जब आते हैं बाहर से, वहां भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। अब मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है। और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था। इन्होंने कहा कि